नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने कहा जेडीयू और बीजेपी में बैठे हैं शराब माफिया, जहरीली शराब से मौतों के जिम्मेदार नीतीश कुमार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने किया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान, बोले जीतने नहीं दूंगा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर मामले में न्याय के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी, प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तेजस्वी यादव ने कहा जेडीयू और बीजेपी में बैठे हैं शराब माफिया, जहरीली शराब से मौतों के जिम्मेदार नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बिहार की सियासत में घमासान मचा है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। इधर रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराबबंदी को लेकर कई प्रश्न किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चंद चुनिंदा अधिकारियों के चश्मे से ही बिहार के हर हालात और घटना को देखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इन ज्वलंत सवालों के जवाब दे पाएंगे। बिहार में आए दिन शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। जब्त की गई शराब और गाड़ी को पुनः तस्करों के हवाले करने के लिए थानों से ही बोली लगती है, जिसका बड़ा हिस्सा प्रशासन व पुलिस के अफसरों और सत्तारूढ़ नेताओं की जेबें गर्म करती हैं। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है? बिल्कुल है। बिहार में दूसरे राज्यों से शराब आती है तो बिहार सीमा के अलावा अक्सर 4-5 जिलों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है। बिना विभिन्न जिलों के प्रशासन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग व पुलिस के शीर्ष अफसरों की आपसी मिलीभगत, तालमेल और तय हिस्सेदारी के पहुंचना संभव ही नहीं है। क्या मुख्यमंत्री नहीं जानते कि बिहार में शराब सिर्फ और सिर्फ बोतल में बंद है, लेकिन चारों तरफ थानों और प्रशासन की निगरानी में हर चौक चौराहे से शराब की खुलेआम धड़ धड़ल्ले से बिक्री होती है? क्या नीतीश कुमार नहीं जानते कि शराब तस्करों को दी जा रही छूट के बदले मिलने वाली राशि के बल पर ही उनकी पार्टी बिहार की सबसे धनी पार्टी बन गई है? क्या यह संभव है कि नीतीश कुमार नहीं जानते कि शराबबंदी कानून के लचक कार्यान्वयन के कारण राज्य में 20,000 करोड़ की एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी जदयू भाजपा में बैठे शराब माफिया के लोग, सरकारी अफसर और पुलिस प्रशासन के लोग हैं। बिहार में आज तक शराबबंदी पुख्ता तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसे लागू करने वाले व्यक्ति के मन में ही खोट है। नीतीश कुमार ने बड़ी कुटिलता से शराबबंदी से होने वाले अवैध आय को अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना लिया है। आज तक शराब माफिया से मिली भगत पर किसी वरिष्ठ अफसर या सत्तारूढ़ नेता पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि भाजपा जदयू के नेताओं के विरुद्ध लगातार सबूत मिलते रहे हैं। ये नेता पकड़ाए भी जा रहे हैं, इनके वीडियो भी सामने आते रहे हैं। आज तक शराबबंदी कानून में कोई पैसे वाला या रसूखदार जेल नहीं गया है। सभी पैसे देकर छूट जाते हैं, पर 3 लाख से अधिक गरीब दलित वर्गों के लोग, जो पुलिस व प्रशासन की लोभी जेबों को गर्म करने के योग्य नहीं थे, का जीवन खराब कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने किया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान, बोले जीतने नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के साथ साथ नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है। चुनावी यात्राएं निकाली जा रही हैं तो जनसभाओं के जरिए वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ ने मायावती की बसपा से भी गठबंधन की इच्छा जताई। चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैं योगी को जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बाकी विपक्षी दलों से भी अपील करूंगा कि योगी के खिलाफ मेरा समर्थन करें। चंद्रशेखर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल में जनता को परेशान किया है। भीम आर्मी चीफ ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा गठबंधन मायावती की बीएसपी के साथ हो। हम नहीं चाहते हैं कि बहुजन वोट बंट जाएं। मैंने लोकसभा में कहा था कि मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन तब मेरा दल नहीं था। मुझे पता है कि बहन जी मुझे पसंद नहीं करती। हमें हर हाल में बीजेपी को यूपी में रोकना होगा। यूपी में हमारा पहला चुनाव है। हमारा संगठन मजबूत हो चुका है। 403 विधानसभा पर हमारी बूथ कमेटी तैयार हो चुकी है। हम जनता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच जाना राजनीति नहीं होती। मेरे हिसाब से पूरे 5 साल उनकी जिम्मेदारी लेना, जिसने आपको वोट दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर मामले में न्याय के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा असंतोष प्रकट किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। उन्होंने ट्वीट किया, लखीमपुर नरसंहार मामले में स्पष्ट है कि ऊपर सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी के पिता, गृह राज्य मंत्री, को नरेंद्र मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में कराने का सोमवार को सुझाव दिया और कहा कि जांच ऊ की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और गरिमा प्रसाद को शुक्रवार तक मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार न्यूज। जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना संजय जायसवाल को पड़ा महंगा, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बीते दिनों जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने केवल 12 लोगों की ही मौत की ही आधिकारिक पुष्टि की है। इधर त्योहार से पहले घर के सदस्य की मौत हो जाने के बाद परिजन शोक संतप्त हैं। सरकार की ओर से अब तक उनके लिए किसी तरह के मदद की घोषणा नहीं की गई है। इसी क्रम में सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। हालांकि ऐसा करके वो फंस गए। दरअसल नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलुआ पंचायत पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों को लिफाफे भरकर 5-5 हजार रुपए दिए। ये देख ग्रामीण भड़क उठे और उनके गाड़ी का घेराव कर जमकर बवाल काटा। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे शराबबंदी कानून और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल पूछा तो वे कन्नी कटाते हुए चल दिए। इस पर ग्रामीण भड़क उठे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो शासन द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता राशि देने की बात कही गई। उन्होंने बस इतना कहा कि सरकार शराबबंदी को लेकर समीक्षा कर रही है, साथ ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं की भाषा सुनकर लगता है तालिबान से संबंध है, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, सांसद अरविंद शर्मा के कथित विवादास्पद बयान को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा सुनकर लगता है कि कहीं इनका तालिबान से संबंध तो नहीं है। टिकैत यहां हांसी में राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने व किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के धरने में आए थे। उन्होंने शर्मा के आंखें निकालने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनके सारे नेता इसी तरह से बात करते हैं, इन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी भाषा देखकर लगता है कि इनका कहीं तालिबान से संबंध तो नहीं है। इस बीच किसानों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव के ऐलान के बाद हांसी एसपी कार्यालय को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। एसपी कार्यालय की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाकर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हिसार के आईजी राकेश कुमार ने भी सुबह सुबह हांसी पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। सुरक्षा के लिहाज से 2 ASP, 7 DSP, 2 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां व 4 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। लघु सचिवालय के सामने से गुजरने वाले पुराने नेशनल हाईवे की दोनों ओर बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। साथ ही इस रूट को सेक्टर 5 की ओर से डाइवर्ट कर दिया गया। हांसी में विरोध प्रदर्शन के लिए सुबह से ही जुटने लगे थे। इस दौरान पुलिस की ओर से उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वो एसपी कार्यालय से 300 मीटर दूर अपने वाहनों को खड़ा कर पैदल लघु सचिवालय के सामने अपना शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, परंतु लघु सचिवालय में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है। उधर हांसी पुलिस जिला एसपी नितिका ने स्पष्ट करना चाहा था कि पुलिस ने किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया। पुलिस का यह भी दावा है कि कुलदीप सात्रोड़ नाम प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्रवाई में घायल नहीं हुआ, बल्कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, जिससे उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। इस बयान से बिफरे प्रदर्शनकारियों ने एसपी से माफी की मांग की है। 3 दिन पहले नारनौंद में श्री जांगड़ा एक कार्यक्रम में आए थे और 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान वहां पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया, जिसमें कुलदीप सात्रोड़ बुरी तरह घायल हुआ और आईसीयू में है। बिहार में शराबबंदी पर गरमाई सियासत। तेजस्वी का आरोप शराब तस्करी का सबसे बड़ा लाभार्थी सीएम नीतीश का जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार में हफ्ते भर में शराब पीने से होने वाली मौतों को लेकर राजनीति परवान पर है। भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर नई बहस की शुरुआत कर दी है, तो विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता व विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी लागू करने वाले के मन में ही खोट बताते हुए आरोप लगाया है कि शराब की आय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे धनी राजनीतिक दल बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं। तेजस्वी ने कहा कि पुलिस की निगरानी में शराब की खुलेआम बिक्री होती है। पुनः तस्करों हवाले करने के लिए जब्त शराब और गाड़ी की थानों से ही बोली लगती है, जिसके बड़े हिस्से से प्रशासन और सत्तारूढ़ नेताओं की जेब गर्म होती है। आरजेडी नेता ने राज्य सरकार से कई सवाल किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग व पुलिस के शीर्ष अफसरों के तालमेल और हिस्सेदारी के बिना दूसरे प्रदेश से बिहार में शराब पहुंचना संभव नहीं है।
इसी मिलीभगत के चलते आज तक किसी वरिष्ठ अफसर या सत्तारूढ़ नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि लगातार सबूत मिल रहे हैं, नेता पकड़े भी जा रहे, उनके वीडियो भी मिल रहे, फिर भी कोई जेल नहीं जा रहा। वे पैसे देकर छूट जाते हैं, परंतु गरीब व अनुसूचित जाति के 3 लाख से अधिक लोग, जो पुलिस की जेबों को गर्म करने के योग्य नहीं थे, का जीवन खराब कर दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग शराबबंदी कानून में जेलों में बंद हैं, वे सभी गरीब और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं।